हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का दिन का आगाज़ जो मैंने किया है ना, वो बहुत सारा मैजिकल है। ये सुबह 4:15 का टाइम है एंड कैन यू सी द मून, हाउ प्रिटी इट लुक्स। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वो वाला सीन जो है वो एक्चुअली ट्रू हो गया। खैर, मैं सोई भी उठी एंड ये मुझे हसीन सा नज़ारा नज़र आया। मैंने सोचा वाई नॉट, दिन का आगाज़ इतना अच्छा हुआ है तो अभी से ही इसको कैप्चर करते हैं। सो यस, आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल है वो बहुत टाइट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाश्ते के नाम पे हमने बनाया जी एक चाय का कप, साथ में हम लोगों ने ली ब्रेड। बट हुआ कुछ ऐसा कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे चाय छोड़ के जानी पड़ी क्योंकि मेरी आगे एक टर्मीन थी। अगर मैं चाय पी लेती तो फिर मेरी वो टर्मीन मिस हो जाती, वो मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो जाती। सो यस, टाइम पे मैंने पहुंचना था, इसलिए चाय वहाँ पे ही छोड़ दी एंड वी आर गुड टू गो नाउ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें प्लान करके चलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पॉन्टेनियस चीज़ें हो जाती हैं ना कि मेरा स्केड्यूल इतना टाइट था आज, और फिर भी मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी मिलना था विच इज़ नेसेसरी क्योंकि वो बहुत टाइम से पोस्टपोन होता चला जा रहा था। बट अगर चीज़ें प्लान्ड होती तो मुझे पता होता कि खैर एनीवेज, काम तो वो जो हो ही जाना है। और गर्मी के हालात चेक करिए, यहाँ पे बच्चों की ट्रिप्स आई हुई थी और गर्मियों में यहाँ पे आप लिटरली कहीं पे भी चले जाओ ना, आपको जगह जगह पे पिकनिक स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। मतलब ऐसे ही रैंडम लोग बैठे हुए हैं नीचे कोई मैट वेट बिछा के और अपने घर से अपना पूरा घर उठा के ले आए हुए हैं। टेबल, चेयर, कुर्सियाँ, बर्तन, खाना पीना सब कुछ, लिटरली सब कुछ। किसी दिन हम जाएंगे पार्क में तो मैं आपको दिखाऊंगी वैसे ये वाला व्यू भी। ये मैंने देखा है तो आई थॉट कि मैं आपको भी दिखाऊं। खैर, जिस काम आई थी वो काम करके अब हम जा रहे हैं जी अपनी दोस्त से मिलने। चीज़ बर्गर और चिकन मिट माइस। दिस इज हलाल राइट? यू कैन टेक चिकन। आप खा लेते हैं ना? हाँ, मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Yeah. Yes. Ketchup oder Mayo? Mayo. Mit Mayo. Jetzt was? मैं यहाँ पे हमने बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एंड येस, बाय द वे शी वॉज इंडियन, तो इसलिए मुझे मसला था हलाल का। तो हम लोग पहले तो रेस्टोरेंट ढूंढते रहे क्योंकि यहाँ पे तो ये चीज़ मस्ट है ना कि अगर आपने कुछ बाहर से खाना है तो यू हैव टू कीप योर आइज ओपन कि भाई साहब मैं क्या खा रही हूँ, यू नो। और दिस इज़ अ नॉर्मल डे इन समर्स। जगह जगह पे आपको पानी के चश्मे नज़र आ रहे होंगे, आर्टिफिशियल। भैया, पहली बात तो ये कि मैं पैदा अपनी मर्जी के बगैर हुई हूँ। दूसरा बड़ा मसला ये है कि मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है। What I am supposed to do with it? I am so cooked, bro. क्या करूँ? क्या ही कर सकती हूँ? खैर, ट्रेन आ गई है मेरी। ट्रेन में बैठ के सोचते हैं क्या कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो करने के लिए तो फिर आपके पास बहुत सारी सोचें होती हैं सोचने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि आपका दिन जो है वो पूरी तरह से पैक हो, आपको टाइम ही ना मिले कुछ इधर उधर की बातें सोचने का, राइट? सो यस, हम जा रहे हैं जी अब अपनी क्लास लेने के लिए। वी आर गुड टू गो। दूसरी क्लास लेने के लिए हमें ट्रेन लेके अपने दूसरे कैंपस में जाना था। सो यस, अब हम अपनी दूसरी क्लास लेंगे। देन आई थिंक सो
कि हम फ्री हो जाएंगे तो कहीं जा सकते हैं। लेट्स सी, स्पॉन्टेनियस डिसीजन करेंगे। यहाँ पे ये वाला सीन होता है कि मैं जितना मर्जी गर्मियों को नापसंद करती हूँ मगर फिर भी मैं सर्दियों को याद नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ इज़ लव, बट सर्दियों के साथ ना एक अजीब सी किस्म का डिप्रेशन आता है। बहुत जल्दी आपकी शाम हो जाती है, लाइक 4 बजे बिल्कुल आपको लगेगा कि भाई रात होना शुरू हो गई है। और समर्स में कैन यू बिलीव कि रात को 11 बजे भी हल्की हल्की सी रोशनी होती है, कि जैसे अभी लाइक रात नहीं हुई, अभी हल्की हल्की सी शाम है। और रात को 11 बजे भी लिटरली ये वाला सीन होता है। सो ये एक प्लस पॉइंट है। बट अभी आजकल जो हीट वेव चल रही है यूरोप कंट्रीज़ में, भाई साहब मत पूछो। लाइक मत ही। खैर अपनी क्लास में हम पहुंच चुके हैं। बहुत स्मार्टली हमने अपनी सीट डिसाइड की है, क्योंकि अगर आप आगे बैठे हुए होते हो ना तो प्रोफेसर उठा के आपको अपने पास बुला लेते हैं एंड यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। जो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको उसके साथ परफॉर्म करना पड़ता है। So, yes. Where to start? The transcription factor says here is the start for transcription. And फाइनली हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो एंड हो चुकी हैं, बट मेरी एनर्जी जो है ना वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। मगर और भी दुख हैं ज़माने में इन दुखों के सिवा। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि भाई अब तो मुझे समझ आ जाएगी कौन सी बस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है, एग्जैक्ट उसी दिन आप रॉन्ग बस लेके, रॉन्ग ट्रेन लेके, रॉन्ग ट्रैक पकड़ लेते हो। जस्ट लाइक मी, कि अभी मैंने जहाँ जाना है मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने गलत बस पकड़ ली है। और वो मैंने क्यों पकड़ ली है, आई डोंट नो वाई क्यों पकड़ ली है। एक तो अजीब। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं दोबारा से वही बस पकड़ूँ जिस बस को लेके मैं इधर तक पहुँची हूँ, ताकि मैं दोबारा से अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुँचूँ। आई डोंट नो इट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट, बट दिस इज़ हाउ इट गोज़। अभी ये जो बस है वो आने वाली है तो हम वेट करेंगे। आ गई, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरी बस आएगी। बस भी ऐसे कचकच भरी हुई है ना। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 10 मिनट बैठ के वेट करूं अपनी बस का और वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक लेके जाए। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं पैदल चलूं और 15 मिनट में पहुंचूं। तो स्मार्टली मुझे पहला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, है कि नहीं? सो हम स्मार्ट डिसीजन करेंगे। हम बैठ के वेट करेंगे 10 मिनट और 10 मिनट के बाद हमारी बस आएगी तो हम बस में जाएंगे। यस, दैट वाज द अपडेट।
यहाँ पे जी अपने सारे काम वाम मुका के अभी हम घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि हमें एहसास हुआ कि भाई साहब घर में खाने पकाने के लिए हमें सामान चाहिए। सो अब हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी करने आए तो आलू ना लें तो ये तो कहीं पे नहीं लिखा ना, तो आलू इज़ अ मस्ट थिंग। मतलब आलू कितनी प्यारी चीज़ है यार, मतलब किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाती है। नहीं भी है कोई चीज़ तो अकेली ही बादशाहों की तरह आपको फील कराती है। वो अलग बात है कि घर में हम सब्ज़ी में से भी आलू निकाल के साइड पे रख देते थे कि भाई साहब ये नहीं खाना, बाकी सब कुछ चलेगा। कदर जो होती है ना, चीज़ की कदर जो होती है वो दूर जाने पे ही होती है। खैर ये मैं फजूल की फ़िलोसफियाँ मार रही हूँ। और चाय वाय बनाने के लिए, शेक वेक बनाने के लिए दूध वूध ये मुझे नई चीज़ पता चली है, दिस इज स्मॉल। Guck doch nicht so. लार्ज नहीं है ना इसमें? दिस इज मीडियम। नाइस। एंड फाइनली जी हमारा दिन एंड हो चुका है। एंड कैन यू बिलीव ये रात के 9:30 बज रहे हैं। मतलब आप तो मानोगे नहीं ना, क्योंकि मैं भी नहीं मानती हूँ क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे ही यकीन नहीं होता कि ये रात के 9:30 बज रहे हैं। खैर हमारा तो दिन एंड हो गया, मगर बाहर तो रोशनी, मगर फिर भी खाएं पिएंगे और सो जाएंगे। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इतना ज़्यादा मोबाइल ना यूज़ किया करें वैसे। सो यस, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यही दुआओं की बहुत ज़रूरत है भाई। Tick, 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 tick.